नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला आपको ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। यह एक कह सकते हो आप यूनिवर्सिटी का मैदान है। इस मैदान पे अगर आप देखना चाहोगे मैच के डिटेल्स तो अभी तक तीन टी20 के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से चेस करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और एक बार बैटिंग फर्स्ट ने भी ये मुकाबला जीता है। इस मैदान पे आपको लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी कम रन बनते हैं। क्यों? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण अगर हम पिच रिपोर्ट में बात करें तो सबसे पहला कारण है क्योंकि यहाँ पे जो है ना अधिकतर आपको घास देखने को मिलेगी मैदान पे, यानी यह कह सकते हो आप कुल मिला के कि ज़्यादा घास होने के कारण इस मैदान पे तेज गेंदबाजों को ज़्यादा स्विंग और मूवमेंट मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि कोई टीम पहले बॉलिंग करती है तो उनको ज़्यादा मदद मिलता है पिच से, और पिच से मदद मिलने के कारण आप ये कह सकते हो आसानी से कि विकेट जल्दी गिरते हैं। तो लो स्कोरिंग मुकाबला इस मैदान पे अभी तक तो यही देखा गया है और उम्मीद करते हैं कि अगला मुकाबला भी लो स्कोरिंग मुकाबला ही आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि जब कि कभी भी किसी मैदान पे आप देखोगे अगर आपको हरी घास दिख रही है और थोड़ी थोड़ी ज़्यादा दिख रही है तो हरी घास पे क्या होता है कि अगर हरी घास है तो मैदान थोड़ा सा गीला टाइप ही होता है, ज़्यादा आपको सख्त नहीं दिखेगा, जो कि पहले टी20 मुकाबले में आपको देखने को मिला है। बहुत सपाट पिच थी पहले टी20 मुकाबले में और पिच को एकदम रोलिंग करके तैयार किया गया था, इसलिए पहले मुकाबले में आपको 200 प्लस स्कोर देखने को मिले। वैसे मैंने आपको बताया था कि इस मैदान पर चेस हो जाता है और आसानी से भारत ने चेस करके लगभग जीत ही लिया था। ये तो क्या मैच में रोमांच पैदा हुआ और रिंकू सिंह के लास्ट गेंद पे छक्का लगा। उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है उस मैदान रिपोर्ट से भी कि सपाट पे मैदान जब भी हो तो रन आसानी से बनते। मगर ये जब मुकाबला आपको देख रहा है तिरुवनंतपुरम में, इसमें आपको एकदम मैदान अगर आप देखने जाओगे या आपको मेन एनालाइज करके लास्ट में जब पता चलेगा तो आपको ग्रीन घास दिखेगी। और जब घास दिखती है, जैसे कि इस फील्ड का नाम ही है ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम, तो घास ज़्यादा होने के कारण यहाँ तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलता है और पिच थोड़ी स्लो मानी जाती है। और पिच जब भी स्लो मानी जाए तो आप समझ लीजिए कि तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाला है और विकेट मिलने वाला हो। और सेकेंड इनिंग में या बीच के ओवर में स्पिन को भी इस मदद से टर्न मिलते हैं, क्योंकि जब पिच स्लो होती है तो गेंदबाज के पास बैट पे गेंद रुक के आती है और थोड़ा टर्न एक्स्ट्रा देखने को आपको मिलता है, जिससे स्पिनर्स को भी इस मैदान पे आप ये कह सकते हैं को फायदा मिलता है। तो अगर आप कभी भी इस मैदान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक बात सीधी नोटिस कर ले कि यहाँ पे तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवर में बहुत अच्छा खासा स्विंग मोमेंट मिलता है और विरोधी टीम के विकेट गिरने के चांस ज़्यादातर रहते हैं। बीच के ओवरों में स्पिनर्स को भी विकेट मिलते हैं। चेस करते वक्त अगर कोई टीम चेस कर रही है तो वहाँ पे भी स्पिनर्स को थोड़े बहुत ज़्यादा मदद मिलने के ज़्यादा टर्न के चांस रहते हैं। ये बात आप समझ लें। जैसा कि आपको पता है पहले मैच में मैंने कुछ प्रेडिक्शन दिए थे। मैंने आपको बताया था कि ऋतुराज गायकवाड़ आपको रन मारते हुए नजर आएंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि ऋतुराज गायकवाड़ रनआउट हुए, तो रनआउट में ना तो मैं आपको कह सकता हूँ कुछ भी और ना आप मुझे कह सकते, क्योंकि रनआउट एक ऐसा है दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों के लिए होता है, तो रनआउट का कुछ नहीं कह सकते। तिलक वर्मा का मैंने आपको प्रेडिक्शन दिया था रन बनाएगा। तिलक वर्मा की बैटिंग मुझे लगी थी 1 डाउन पे होगी और 1 डाउन पे अगर तिलक वर्मा खेलता तो मैं आपको कहता हूँ 100% तिलक वर्मा रन बनाता। मगर जिस तरह से तिलक वर्मा की बैटिंग 5वें नंबर पर, जो कि ईशान किशन का एक पोजीशन था, वहाँ पे भेजा गया, तो हिट करने के चक्कर में तिलक वर्मा एक्चुअली फिनिशर नहीं, वो एक सिंपल रोल कर कंप्लीट करता है, जैसे सैयद शेर करता है वैसे विराट कोहली करता है, वैसे उस तरह की तुलना के खिलाड़ी है। नॉर्मल थोड़े बहुत रन बनाना, छक्के चौके से फिर सिंगल खेलना, उसका खेलने का तरीका ये है। इसलिए मैंने सोचा कि 1 डाउन पे अगर ये खेलने आएगा तो आपको रन बना के देगा, मगर उसकी बैटिंग चेंज की गई, इसलिए वो लगभग फ्लॉप रहा। फिर मैंने आपको कहा था कि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, इनमें से कोई भी रन बनाने वाले हैं तो सूर्य कुमार यादव आपके लिए सबसे अच्छा रह सकता है, तो अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने कुछ प्रेडिक्शन दिए थे। मैंने कहा था अर्शदीप सिंह आपको फर्स्ट बॉलिंग करते हुए फ्लॉप हो सकते हैं, आप अपनी टीम में ना रखें। जबकि देखें अगर आप देखने जाओगे तो शुरुआत के 2 ओवर टॉप क्लास के ओवर अर्शदीप सिंह ने डाले, डेथ के भी ओवर डाले, फिर भी उसे विकेट नहीं मिला। मैंने कहा था प्रसिद्ध कृष्णा विकेट लेगा, प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑब्वियसली सी बात है एक ही विकेट लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक्चुअली बॉलर का मैदान भी नहीं था जिस तरह से इससे पहले इस मैदान पर जो मुकाबले खेले गए उस अनुसार देखा जाए तो बॉलर के लिए मैदान घातक साबित हुआ। तो प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिया। रवि बिश्नोई का मैंने प्रेडिक्शन दिया था, रवि बिश्नोई विकेट लेगा, रवि बिश्नोई ने विकेट लिए। तो जो भी मैंने प्रेडिक्शन लगभग दिए थे, और मैंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा था अगर स्मिथ खेलता है और पहले बैटिंग करता है तो आपके लिए जरूर रन बनाएगा, जबकि ये फॉर्म में नहीं था, फिर भी मैंने आपको प्रेडिक्शन देकर कहा था कि स्मिथ जरूर आपके लिए रन बनाएगा। और ट्रेविस हेड का मैंने कहा था नहीं खेलेगा, सॉरी ये
मतलब रन नहीं बनाएगा, फ्लॉप जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, खेला ही नहीं तो अपन कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। रही बात जॉस इंग्लिश की, तो मैंने वीडियो में जॉस इंग्लिश के बारे में कोई बात ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा था मैथ्यू बैड ही खेलेगा, जॉस इंग्लिश नहीं खेलेगा। मगर ये दोनों खेले तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों में तो कोई एक तो चलना ही था, तो जिसकी पहले बैटिंग आई तो वो चल पड़ा, सीधी सी बात है। टिम डेविड का मैंने प्रेडिक्शन दिया था कि जीएल में आप ट्राई करना चाहो तो ग्रैंड लीग में आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, तो रन बना के देगा, तो टिम डेविड ने भी आपको रन बना के दिया था। मैंने एम शॉट का कहा था कि आपको इस मैदान पर रन बनाते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली सी बात है, रन बैटिंग से तो फ्लॉप हो गया, पर बॉलिंग से 1 विकेट लिया था। ऑफ स्पिन गेंदबाजी करता है, मैंने कहा था जायसवाल लेफ्ट हैंडर है, ये आएगा बॉलिंग करने और आपको आउट होते नजर आ सकता है, आउट हुआ। मैंने जायसवाल का कहा था कि जायसवाल इस मैच में कोई खासा नहीं रहने वाला है, अगर चेस करे इंडिया तो आपने टीम में रख सकते हैं, मगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बिल्कुल सोचना मत, ये फ्लॉप हो सकता है, और जायसवाल फ्लॉप हो गया। और मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि अगर सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करे तो स्पिनर्स इनके एक आधी विकेट निकाल सकते हैं, चाहे एडम जंपा हो या तनवीर संघा, तो तनवीर संघा ने 1 विकेट। रही बात नाथन एलिस का, तो नाथन एलिस ने हमें निराश किया है। ऑब्वियसली सी बात है, बॉलिंग तो अच्छी की मगर विकेट नहीं मिला, तो एक तरह से मेरा प्रेडिक्शन फ्लॉप हुआ। अगर आप बात करेंगे अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल ने बॉलिंग अच्छी की। ऑब्वियसली सी बात है कि मैदान पिच स्पिन को सपोर्ट करता था, मगर पिच सपाटा बनाया गया तो स्पिनर्स थोड़े मैदान में नजर नहीं आए अच्छे, इसलिए फ्लॉप हुआ। अब हम बात करेंगे आज के मैच के बारे में, जो कि शाम को 7 बजे खेला जाएगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको विकेट कीपर ऑप्शन में। विकेट कीपर ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन देखने को, 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे एक्चुअली। एक तो मिलेगा आपको जॉस इंग्लिश का, ये भी वापस खेलते हुए नजर आ सकता है क्योंकि शतक मारा है तो टीम में जरूर खेलेगा। रही बात ईशान किशन की और मैथ्यू वैड की, ये 3 विकेट कीपर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। जिस तरह से मैंने अपने प्रेडिक्शन को तैयार किया, उस प्रेडिक्शन और एनालाइज करके बता रहा हूं मैं आपको। मैंने कुछ चीज़ें इस पे तैयार की है और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा। अगर मान लो कि भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप ईशान किशन को जरूर अपनी टीम में ड्रॉप करना। भारत पहले अगर बैटिंग करे तो ईशान किशन इस मैच में नहीं चलने वाला है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए ईशान किशन फ्लॉप होगा इस मैच में, ये मेरा प्रेडिक्शन है। देखो, मैं आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन देता हूँ, मैं आपको उलझा के नहीं रखता। अगर उलझा के रखना होता और सेफ टीम देनी होती तो करोड़ों क्या, बहुत सारे फैंटेसी वाले हैं जो आपको सेफ टीम देते हैं। ऋतुराज ले लिया, यशवाल भी ले लिया, सूर्य कुमार यादव भी ले लिया, रिंकू सिंह भी ले लिया, चारों ले लेते हैं और आपको दे देते हैं। वो 4 में तो कोई एक चलना ही है, ये तो फिक्स बात है कि चलेंगे ही चलेंगे। आप ये बताओ कि जायसवाल खेल रहा और ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है, इन दोनों में कौन चलेगा? इस तरह से प्रेडिक्शन दिए जाते हैं। अगर चारों को लेके तो मैं भी आपको अपनी टीम में दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े फैंटेसी वाले जो आपको टीम देते हैं उनकी कॉपी करके मैं भी आपको दे सकता हूँ, पर कॉपी करना मेरे दिमाग में नहीं है। चाहे भले मेरे आज 60,000 प्लस व्यू आ रहे हैं, 50,000 लोग मुझे देख रहे हैं, और चाहे 200 लोग देख रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रेडिक्शन देने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं सटीक टीम देने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये टीम चली तो आपका जीतना निश्चित है। आपको ये अफसोस ना हो कि काश अगर मैंने जायसवाल को नहीं लिया होता अपनी टीम में, ये फ्लॉप नहीं हुआ होता तो मेरी टीम रैंक कर जाती। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको सेफ टीम नहीं देता कभी भी, मैं आपको रिक्सी टीम ही देता हूं कि रिक्सी टीम से क्या होता कि अच्छा रहेगा, चलेगा, एक तरफा आप जीतोगे। ग्रैंड लीग रिंकू सिंह, मैंने कहा रिंकू सिंह ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दिया आपको। मैंने कहा टीम डेविड ग्रैंड लीग में अच्छा है। स्मिथ, मैंने कहा बैटिंग करते हैं, मगर ग्रैंड लीग में स्मिथ इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ओपनिंग कर रहा है। अगर जल्दी विकेट गिरे ऑस्ट्रेलिया के तो स्मिथ ही जल्दी आउट होते हुए नजर आएगा। ऑब्वियसली बात है, एम शॉट आउट हो गया, बाकी एम शॉट की जगह स्मिथ भी आउट हो सकता था। सब 2 ओपनर खेलते हैं, तो अब आप ये सोच के चलो कि अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है तो दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर ही ठीक ठाक खेलता है, एक लंबा खेलता है, एक जल्दी आउट होते हुए नजर आता है। तो हम दोनों को अपनी टीम में नहीं रह सकते। जैसे कि देखा आपने, जायसवाल और ऋतुराज दोनों को अपने टीम ने मिल लिया तो कौन चला? जायसवाल ठीक ठाक रहा, बाकी ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली इस बार ये आउट हुआ, गलत आउट हुआ। बाकी अगर खेलता भी तो कोई जायसवाल या तो जल्दी आउट होता, फिर ऋतुराज गायकवाड़ चलता। तो आपको सटीक खिलाड़ियों का प्रेडिक्शन देता हूं मैं, आपको गुच्छों में खिलाड़ी नहीं देता। मैं भी चाहता तो आपको मजीद हस्टनी हटा के यहाँ पे सूर्य कुमार दे सकता था या रिंकू सिंह दे देता, ये भर देता। भरना मेरा काम नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट खिलाड़ी दूंगा और वही दूंगा जो मैं प्रेडिक्शन तैयार करता हूँ, एनालाइज करता हूँ घंटों, उसी के आधार पर दूंगा। मैं किसी की टीम कॉपी नहीं करता और ना मुझे कॉपी करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मेरी टीम यूनिक है तभी आप मेरी टीम से खेले, वरना आप मेरी टीम से बिल्कुल ना खेले। मेरा टीम पूरा रिक्सी टीम होता है, टेलीग्राम पे देता हूँ। आप मेरे एनालाइज के द्वारा टीम में आप खुद से टीम तैयार कर सकते हैं कि मैं इसको किसको ले रहा हूँ, कैसे ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके अंदर आप अपनी टीम बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ और उसके आधार पे भी आप अपनी टीम लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा था अर्शदीप सिंह बॉलिंग फर्स्ट करते हुए भी नहीं खेलेगा और एक्चुअली नहीं चलेगा, नहीं तो नहीं चला हुआ। जबकि आप देखोगे सभी बड़े जितने फैंटेसी सबके टीम में अर्शदीप सिंह है, जबकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अर्शदीप सिंह शुरू के 2 ओवर डालता है,
लास्ट के डेट के 2 ओवर डालता है, फिर भी मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया और उसको हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जिसको समझने की ज़रूरत होती है। मुझे फ्लॉप खिलाड़ियों को भरने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं फ्लॉप खिलाड़ी अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। नो डाउट अगर कोई खिलाड़ी जिस दिन मैं उस टीम से उसको बाहर करता हूं उसी दिन वो चल जाता है, वो एक अलग बात है, प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं कभी कभी। बाकी मैं आपको बताता हूं मेरा खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको सटीक टीम दूंगा और सटीक खिलाड़ी ला के दूंगा। अगर चला तो आपको रैंक 1 में ही लेके जाएगा। अगर सेफ टीम चाहिए तो बिल्कुल मैं दे सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सबको उठा के डाल दूंगा, मेन बॉलर, मेन खिलाड़ी, मेन सब रोहित शर्मा, मेन जायसवाल, मेन ईशान किशन, मेन सूर्य कुमार यादव। सबको पता है यार ईशान किशन टॉप क्लास का बल्लेबाज है, मगर फ्लॉप होगा तभी तो आप ग्रैंड लीग जीतोगे। इस तरह से टीम बनाई जाती है। एक तरफा टीम बनाने के तरीके होते हैं। मुकेश कुमार मैंने आपको दिया था, 10% से भी कम सिलेक्शन है। सिलेक्शन रेट में वैसे देखता नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा था। मुकेश कुमार मैंने आपको टीम में इसलिए दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये डेथ के ओवर डालेगा और ये विकेट ले सकता अगर अर्शदीप सिंह फेल होगा तो। और बॉलिंग अच्छी की, नो डाउट, विकेट नहीं मिला मेरे, इसलिए मैं अपनी टीम यूनिक वे में देता हूं। मैं आपको कॉपी करके नहीं देता हूं। तो मैं आपको समझा रहा था, उस चीज को आपको समझने की कोशिश करना है कि अगर भारत पहले बैटिंग करे तो ईशान किशन को आप ड्रॉप कर सकते हो, तो आप जॉस इंग्लिश के साथ ही जाना चेस करते हुए। जॉस इंग्लिश चेस करते हुए चौथे नंबर पर खेलेगा इस बार, क्योंकि ट्रेविस हेड की वापसी हो चुकी होगी मुझे लगता है। और ए हार्डी जो खेल रहा था ट्रेविस हेड की जगह पर, ए हार्डी को बाहर कर दिया जाएगा और ट्रेविस हेड, आई शॉट, दोनों ओपनिंग करने जाएंगे। चौथे नंबर पर इंग्लिश खेलेगा तो आपके लिए ठीक है। अगर मान लो भारत चेस कर रही है तो आप ईशान किशन को रखना, और जॉस इंग्लिश पहले बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया तो बिल्कुल आप ड्रॉप कर देना। जॉस इंग्लिश पहले बैटिंग करते हुए फ्लॉप हो जाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ध्यान रखना। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है जॉस इंग्लिश को बिल्कुल ड्रॉप कर देना, ये फ्लॉप हो जाएगा आज के मैच में। और भारत पहले बैटिंग कर रही है तो ईशान किशन को आप हटा देना। भारत चेस करे तो आप ईशान किशन को रखना, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक खिलाड़ी के ऑप्शन में, एक ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल। देखो मैंने आपको बिल्कुल पहले भी कहा था प्रेडिक्शन में कि यशस्वी जायसवाल तेज तरार खेलता है, ऐसे हिटर बल्लेबाजों को मैं अपनी टीम में बिल्कुल जगह नहीं देता हूं। कब आउट हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और इस मैच में आपको ग्लेन मैक्सवेल खेलता हुआ आएगा, टॉप ट्रायर का 4 ओवर डालता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं तो अपनी टीम में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा यशस्वी जायसवाल का। फर्स्ट बैटिंग करते, अगर मान लो कि इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो अपनी स्मॉल लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो यशस्वी जायसवाल को, मगर ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो आप बिल्कुल आंख मूंद के जायसवाल को बाहर कर देना और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ही जाना चाहें, ठीक है। और रही बात ऋतुराज गायकवाड़ की, तो बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों में ऋतुराज गायकवाड़ के इस मैच में जा सकते हो। भारत पहले बैटिंग करे तो भी ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए मस्ट पिक है, भारत सेकंड चेस करे तो भी ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए मस्ट पिक है। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो यशस्वी जायसवाल को अपनी टीम से बाहर कर सकते हो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में, अगर आपको लगता है। बाकी मैं तो स्मॉल लीग में भी बाहर करूंगा इसको, सीधी सी बात है। मैं ऐसे हिटर बल्लेबाज के साथ अपनी टीम में नहीं जाना चाहता। अब रही बात, देखो भारत की तरफ से आप सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, ईशान किशन को मैंने बता दिया आपको, ये 3 टॉप क्लास के और बल्लेबाज बचते हैं। रिंकू सिंह बहुत पीछे आता है, नो डाउट। और रही बात सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, इन दोनों में से कोई एक ही आपको ट्राई करना है, चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो आप सूर्य कुमार यादव को ट्राई जरूर कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड भी कर रही है तो सूर्य कुमार यादव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई देखो अच्छा खिलाड़ी है और रन मार रहा है और T20 का नंबर 1 बल्लेबाज है, नो डाउट। मगर आप ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो मैं आपको पहले बता रहा हूं आप तिलक वर्मा को ट्राई करना, सीधी सी बात है। तिलक वर्मा को ट्राई करना। कब तिलक वर्मा को ट्राई करना? बैटिंग पहले करे इंडिया तब। ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन, वरना आप सूर्य कुमार यादव के साथ ही फर्स्ट सेकंड दोनों में जा सकते हो। और चेस करे इंडिया तो सूर्य कुमार यादव को भी रखना ग्रैंड लीग में। चेस करे इंडिया तो सूर्य कुमार यादव भी रखना, तिलक वर्मा बिल्कुल मत रखना। इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो आप, तो आप जरूर अपनी टीम में तिलक वर्मा को ट्राई करना। सूर्य कुमार यादव को आप हटा सकते हो और ईशान किशन को भी हटा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपको ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा हूँ। स्मॉल लीग में सूर्य कुमार यादव को फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। और अगर स्मॉल लीग में भी आप ड्रॉप करना चाहते हो तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करो तो आप ड्रॉप करना सूर्य को। अगर चेस करे तो अपनी टीम में जरूर रख लेना, क्योंकि चेस करते हुए ज़्यादा विकेट ना गिरे तो फिर सूर्य कुमार यादव, और ये मैदान चेस करने के लिए ठीक ठाक रहता है तो इतना ज़्यादा कोई खास नहीं रहेगा। अब रही बात, ट्रेविस हेड टॉप क्लास का बल्लेबाज, स्मिथ और टीम डेविड, ये 3 जो आपको बल्लेबाज दिख रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक के साथ ही जाना है, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं भारत ये मैच जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया ये मैच वापस हारेगी, तो हम भारत के पक्ष में टीम बनाएंगे। तो भारत के अनुसार ही अपने को टीम बनाना है, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं इस मैच के सही अनुसार। देखो तो स्मिथ भी आपके लिए स्मॉल लीग में अच्छा है, और
सॉरी क्या नाम है, ट्रेविस हेड, ये टॉप क्लास के बल्लेबाज आपको दिख रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर देना और चेस करे ऑस्ट्रेलिया, तो आप ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में एक बार ट्राई करना चाहते हो तो स्मिथ को ट्राई कर लेना। बट ट्रेविस हेड में बिल्कुल भी आपको मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि इसको ड्रॉप कर देना। इस मैच में वापस ट्रेविस हेड आपको चलते हुए नजर नहीं आएगा और स्मिथ ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो स्मिथ के साथ आप वापस जा सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हैं, क्योंकि 1 डाउन पे खेलेगा तो ये टुक टुक करके आपके लिए पॉइंट दे देगा। स्मॉल लिंक में ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि अगर आपने ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन में जॉस इंग्लिश ले रखा है और एम शॉट आपके पास यहाँ पे है तो फिर आप यहाँ पे टीम डेविड डाल सकते हो। बाकी टीम डेविड स्मॉल लिंक में बहुत पीछे आता है तो इतना मैं नहीं कहूंगा। और मैथ्यू बैट की तो मैं कोई चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत पीछे है मैथ्यू बैट, बहुत पीछे। उससे पहले आपको ग्लेन मैक्सवेल खेलता हुआ नजर आ जाए तो टीम डेविड इतना कोई खास ना रहे, ग्रैंड लिंक में भी इतना कोई खास ना रहे, तो आप स्मिथ के साथ जा सकते हो ग्रैंड लिंक में। और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए स्मिथ के साथ जा सकते हो, सेकंड इनिंग में बैटिंग करते हुए स्मिथ के साथ जा सकते हो। अगर ये 1 डाउन खेले तो, अगर ओपनिंग करे तो ड्रॉप कर देना, बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर भारत की तरफ से अक्षर पटेल ही देखेगा। मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था कि सूर्य कुमार यादव का खास दोस्त है तो यही खेलेगा, वाशिंगटन सुंदर नहीं खेलेगा। तो देखो अक्षर पटेल को वापस आपको अपनी टीम में रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादातर राइटी बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के पास और ये इसके लिए उस मैदान के अनुसार तो बहुत अच्छा बॉलर था ये और अच्छी बॉलिंग भी की इसने, मगर वो मैदान थोड़ा सपाट पिच तैयार किया गया था और बैटिंग फ्रेंडली पिच तैयार हो गया था, इसलिए अक्षर पटेल चला नहीं। बाकी आपके लिए विकेट लेते हुए अक्षर पटेल नजर आ सकता है। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि मैंने अपने टीम में लिया है। देखो अक्षर पटेल आपके लिए हो सकता है ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिले। तो अब एक आपके पास या तो ग्लेन मैक्सवेल खेलेगा या मोजे गुस्टोनिस खेलेगा, दोनों कोई भी खेले, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो सेकंड, दोनों कोई भी खेले। अगर ग्लेन मैक्सवेल खेला तो भी आपके लिए मस्ट पिक है, स्मॉल लिंक ग्रैंड लिंक दोनों में, और मोजे गुस्टोनिस खेले तो भी आपके लिए ग्रैंड लिंक में मस्ट पिक है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए मोजे गुस्टोनिस आपके लिए रन बनाता हुआ नजर आ सकता है, ग्लेन मैक्सवेल भी खेलेगा तो भी रन बनाता हुआ नजर आ सकता है और बॉलिंग से अपने ऑफ स्पिन 4 ओवर डालेगा। ज्यादातर लेफ्टी बल्लेबाज है भारत के पास, जैसे ईशान किशन लेफ्टी है, तिलक वर्मा लेफ्टी है, शुरू में यशस्वी जायसवाल आपको लेफ्टी दिखेगा, रिंकू सिंह भी लेफ्टी बल्लेबाज है, तो बहुत सारे लेफ्टी बल्लेबाज है भारत के पास। अक्षर पटेल भी लेफ्टी बल्लेबाज है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके बॉलिंग के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो आप और शॉट एक मस्ट ऑफ मस्ट पिक है, एम शॉट इस मैच के लिए सबसे अच्छा खिलाड़ी रहेगा और रन बनाते हुए नजर आएगा इस मैच में। अगर मान लो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो ये 100% आपके लिए इस मैच में रन बनाएगा और बॉलिंग तो आप स्पिन कर ही रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना। अब बॉलिंग सेक्शन में अगर मैं भारत की तरफ से बात करूं, अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो रवि बिश्नोई आपके लिए मस्ट ऑफ मस्ट पिक है। रवि बिश्नोई मैंने प्रेडिक्शन भी दिया था विकेट लेगा, विकेट लिया इसने। 1 विकेट तो इसके फिक्स ही रहते हैं, अगर 2 लेके चला गया तो आपके लिए ड्रीम टीम का मेंबर फर्स्ट हो गया। अब रही बात अर्शदीप सिंह, प्रदीप कृष्णा और मुकेश कुमार, ये 3 टॉप क्लास के बॉलर हैं। अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो इस बार आपको अर्शदीप सिंह के साथ जाना ही पड़ेगा, ड्रॉप मत करना इस मैच में अर्शदीप सिंह को। क्यों? क्योंकि इस मैच में पिच से ज्यादा मदद मिल सकती है। अगर मैं पिच पे हरी घास मुझे दिखी तो मैं आपको अर्शदीप सिंह अपनी मस्ट पिक दूंगा और अर्शदीप सिंह के साथ जाना, क्योंकि शुरू में डालेगा, डेथ में डालेगा तो विकेट निकाल सकता है और पिच से मदद मिली तो शुरुआती 2-3 झटके भी ऑस्ट्रेलिया के लग सकते हैं, या एक भी लगे तो अर्शदीप सिंह के विकेट रहेंगे। वो ग्रैंड लिंक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और अगर आपको लगता है कि इंडिया के 2 तेज गेंद, इंडिया के आपके पास अक्षर पटेल स्पिनर है, अगर 2 तेज गेंद बिश्नोई को अगर आप नहीं ले रहे हो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए तो आप 2 तेज गेंदबाज ले सकते हो, या अर्शदीप सिंह ले सकते हो और प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार में से कोई एक ले सकते हो। ज्यादातर मैं आपको प्रसिद्ध कृष्णा का ही कहूंगा क्योंकि ये विकेट टेकर गेंदबाज है, ये रन रोकने की कोशिश नहीं करता, जबकि अर्शदीप सिंह यॉर्कर गेंदबाज है, ये खाली यॉर्कर डालेगा और गेंद रोकेगा। 20 गेंद में इसके 15 गेंद तो यॉर्कर ही आते हैं, इसलिए इसको विकेट थोड़े कम मिलते हैं। अगर लेंथ गेंदबाजी करेगा तो विकेट ज्यादा मिलने के चांस। और अब भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो मैंने आपको कह दिया अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार में से अर्शदीप सिंह ही आपके लिए अच्छा रहेगा, तो अर्शदीप सिंह ले सकते हो, बिश्नोई को मस्ट पिक की तरह ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्पिन को ज्यादा मदद नहीं है इस मैदान से तो आप प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार में से किसी एक के साथ जा सकते हो। ज्यादातर मैं चांस कहूंगा मुकेश कुमार ट्रम्प हो सकता है ग्रैंड लिंग में, तो मुकेश कुमार को आप ट्राई कर लेना बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। प्रसिद्ध कृष्णा को स्मॉल लिंग में रख लेना, क्योंकि स्मॉल लिंग में आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो मुकेश कुमार को आप ग्रैंड लिंग में तैयार कर सकते हो एक ट्रम्प प्लेयर के तरह, क्योंकि इसका सिलेक्शन रेट भी कम भी होगा और अच्छा बॉलर है अगर भारत पहले बॉलिंग कर रही है। अब भारत पहले बॉलिंग कर रही है, आपने इनको खिलाड़ी ले लिया, अब यहाँ पे 2 बॉलर बच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। मैं आपको वापस कहूँगा आप नाथन एलिस के साथ जरूर जाए इस मैच में भी।
नाथन एलिस एक ऐसा बॉलर है कि ये विकेट के लिए जाता है। बाकी आप देखोगे तो जे बैरेनड्रॉप भी अपना मैडन डालने के चक्कर में रहता है या विकेट बचने की कोशिश करता है। सैन अवॉर्ड का भी ऐसा ही है कि इसकी गेंद कभी भी लेंथ पे पड़ती नहीं। ईशान किशन को गेंदबाजी कर रहा था, लास्ट में रिंकू सिंह को भी गेंदबाजी कर रहा था, विकेट इसको एक मिला। बाकी सही बॉलर नहीं हो कि ये एक विकेट निकाल ले। ठीक है, तो नाथन एलिस ठीक रहेगा। अब यहाँ पे आप सेकंड इनिंग में भारत पहले बॉलिंग कर रही है तो ऑस्ट्रेलिया बाद में बॉलिंग करने आएगी। सिंपल सी बात है, इस मैच में एडम जंपा खेलेगा। एडम जंपा के साथ आप सेकंड इनिंग में जरूर जाना, विकेट टेकर गेंदबाज निकल के आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। अगर मान लो सीधी सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है, ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, नाथन एलिस को मस्ट पिक की तरह अपनी टीम में रखना। अब आपको इनके एक तेज गेंदबाज या एडम जंपा के साथ ही जाना पड़ेगा। देखो ज़्यादातर तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि इनके तेज गेंदबाज के साथ ही जाना, क्योंकि भारत के इस बल्लेबाज स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो फर्स्ट इनिंग में एडम जंपा बॉलिंग करते हुए फ्लॉप भी हो जाए, मगर सेकंड इनिंग में एडम जंपा आपके लिए मस्ट पिक रहेगा। फर्स्ट इनिंग में एडम जंपा फ्लॉप भी हो सकता है, तो आप किसी भी इनके एक तेज गेंदबाज के जा सकते या तो सैन अवॉर्ड के साथ जा सकते हो या जे बैरेनड्रॉप डाले तो जे बैरन को ड्रॉप के साथ ही जाना, क्योंकि शुरू में ये गेंदबाजी करेगा और डेथ में भी गेंदबाजी कर सकता है जे बैरेनड्रॉप। तो आप जे बैरेनड्रॉप के साथ जा सकते हो अगर बॉलिंग पहले ऑस्ट्रेलिया करे। फिर भारत की तरफ से आपको एक ही बॉलर लेना है, कौन सा? तेज गेंदबाज में प्रसिद्ध कृष्णा जरूर ट्राई करें, ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन है तो मुकेश कुमार ट्राई करे और रवि बिश्नोई मस्ट पिक कर ले। ठीक है, रवि बिश्नोई मस्ट पिक कर ले। सेकंड इनिंग बॉलिंग भारत करेगा तो रवि बिश्नोई जरूर विकेट लेगा। प्रसिद्ध कृष्णा मुकेश कुमार में से एक ही विकेट लेगा सेकंड इनिंग में, दोनों बॉलर में से कोई एक ही। अर्शदीप सिंह सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए मत लेना, मैं आपको कह रहा हूँ अर्शदीप सिंह सेकंड इनिंग में अगर भारत बॉलिंग करे तो ये फ्लॉप जा सकता है। ये मेरे प्रेडिक्शन है। बाकी आप पूरे एनालाइज पूरे प्रेडिक्शन को समझ लिए होंगे। बाकी जो फाइनल टीम होगी जो मैं पूरा प्रेडिक्शन के साथ तैयार करके भेजूंगा वो आपको टीम में मिल जाएगा। आप कॉम्बिनेशन तैयार जरूर करें, मेरे इस प्रेडिक्शन को देख के टीम को समझ के भी आप कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो कैप्टन आपको मैं ज़्यादातर कहूँगा अगर भारत पहले बैटिंग करें तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप ट्राई कर सकते हो। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो एम शॉट को वाइस कैप्टन वापस तैयार कर सकते हो। ये बहुत तेज खेलता अच्छा खिलाड़ी है और रन बनाता है, तो एम शॉट को वाइस कैप्टन वापस तैयार कर सकते हो। ग्लेन मैक्सवेल के साथ भी आप जा सकते हो। अगर बैटिंग आ गई बंदे की तो ये आपको पता ही है अच्छा कर सकता है और बॉलिंग से भी कर सकता है, और एम शॉट के बॉलिंग से भी चांस रहते हैं, इसलिए मैं एम शॉट का कह रहा हूं और ग्लेन मैक्सवेल का वाइस कैप्टन कह रहा हूं। दोनों का वाइस कैप्टन कह रहा हूं, कैप्टन बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। कैप्टन मैं भारत की जीत के पक्ष में ही बना रहा हूं, तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मैं जा सकता हूं। बॉलर के साथ अगर किसी के साथ आप जाना चाहते हो इस मैदान पे तो ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन में अर्शदीप सिंह के साथ आप जा सकते हो। बॉलिंग इंडिया फर्स्ट करे तो कैप्टन जा सकते हो, या प्रसिद्ध कृष्णा, इन दोनों में से कोई तेज गेंदबाज के साथ जा सकते हो। ज्यादातर अर्शदीप सिंह या प्रसिद्ध कृष्णा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी टीम में जरूर रख ले, ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हो आप तो, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में विकेट, ये एक्चुअली प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग विकेट टेकिंग की बॉलिंग है, नॉट ए सेफ जोन में ये बॉलिंग नहीं करता, ये विकेट के लिए जाता है, इसलिए मैं प्रसिद्ध कृष्णा को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो नाथन एलिस या इनके एडम जंपा सेकंड इनिंग में बॉलिंग करें तो एडम जंपा को वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। अगर कैप्टन किसी को तैयार करना चाहते हो भारत की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए तो मैं ऋतुराज गायकवाड़ का बता चुका हूं। तिलक वर्मा बहुत पीछे आता है तो कैप्टन के लिए तो नहीं रहेगा मैं चांस। ईशान किशन चेस करते हुए आप ट्राई करना चाहो तो मैं ईशान किशन का भी नहीं कहूंगा, मुझे लगता है इस मैच में ईशान किशन लगभग फ्लॉप हो सकता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए। ठीक है, सूर्य कुमार यादव अगर आपको लगे तो मैं बिल्कुल भी सूर्य कुमार यादव का कैप्टन वाइस कैप्टन का नहीं कहूंगा। बाकी जो नेशनल फाइनल से टीम होगी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और रही बात मेरी टीम से खेलने का, तो आपको लगे तो ही आप मेरी टीम को ट्राई किया करो। बाकी मैं जो आपको यहाँ समझाता हूँ, पिच रिपोर्ट देता हूँ, उसको आधार पे आप टीम बना सकते हो, उसके अनुसार भी आप खेल सकते हो। ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन उस तरह से भी तैयार कर सकते हो। मैंने जो चीज़ें आपको समझाई है, अगर आप मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार टीम बनाते हो तो भी आपके जीतने के चांस थे। आप बड़े बड़े फैंटेसी की टीम उठा के देख सकते हो, अर्शदीप सिंह सबके टीम में था, मैंने आपको बिल्कुल कहा कि ये फेल हो सकता है। आप बड़े बड़े फैंटेसी टीम को उठा के देख सकते हो। कौन कह रहा है कि ये नाम क्या नाम है खिलाड़ी, स्मिथ फॉर्म में नहीं है, ये नहीं चलेगा, आप मत लेना। मगर मैंने कहा था अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही है ऑस्ट्रेलिया तो स्मिथ बैटिंग फर्स्ट करते हुए रन मारेगा। बट जैसे ही ओपनिंग करने लगा तो मैंने कहा स्मॉल लीग में इतना ग्रैंड लीग में इतना सेफ पिक नहीं है, क्योंकि भारत की बॉलिंग अच्छी है तो सेफ नहीं है, इसलिए मैंने अपनी ग्रैंड लीग टीम से बाहर कर दिया। और स्मॉल लीग में मैंने आपको कहा था कि आप ले सकते हो, मगर मैं तो बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रेडिक्शन एकदम
स्ट्रेट रहते हैं, आप प्रेडिक्शन पे ट्रस्ट ना करें। तिलक वर्मा का फ्लॉप होने का कारण ही है कि तिलक वर्मा वन डाउन बल्लेबाज अच्छा रहता है, बट इसकी पोजीशन चेंज किया गया इसलिए ये बल्लेबाज फेल हुआ। बाकी ये टॉप क्लास का बल्लेबाज है, अगर भारत बैटिंग करेगा फिर भी पहले तो मैं तिलक वर्मा के साथ ही जाऊँगा, ध्यान रखना आप, सूर्य कुमार यादव के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और रिंकू सिंह ग्रैंडलिंग कॉम्बिनेशन में तैयार करना, बाकी बहुत पीछे आता है तो मैं तो बिल्कुल नहीं लूँगा। ऋतुराज गायकवाड़ नो डाउट गलत आउट हो गया बेचारा, बाकी तो रन मारता।